हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट का हमने यहाँ तक 4 तक बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम 5th पार्ट बताएंगे इसका। तो 5th है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। फर्स्ट इसका पार्ट है आर इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है कि वो सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिस्टिव है। तो ये हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे यक्स और वाई कहाँ पे काम कर, एक सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या, यानी हमारा सेट ए जो हो जाएगा, हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि अगर वहाँ पे मान लेते हैं 3 आदमी थे, हम सेट ए को अज्यूम कर लेते हैं यक्स वाई जेड। हम ये सेट ए को अज्यूम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या आ जाएगा, जब एक ही सेट रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, सीधा उसका हम उसको मैपिंग कर लेंगे उसी सेट से। तो यानी अगर एक ही सेट हमें दिया रहेगा तो हमें उसका मैपिंग कर लेंगे। जैसे इसमें रख देंगे यक्स वाई जेड और इसमें भी क्या कर देंगे यक्स वाई जेड। तो पहले यक्स का यक्स से, फिर यक्स का वाई से और फिर यक्स का जेड से। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं यक्स कॉमा यक्स एक ब्रैकेट में हो गया, फिर यक्स कॉमा वाई हो गया, फिर यक्स कॉमा जेड हो गया। उसी तरीके से वाई का भी हम कर लेंगे, वाई कॉमा यक्स हो गया, फिर वाई कॉमा वाई हो गया, फिर वाई कॉमा जेड हो गया। देन उसके बाद हम जेड का कर लेंगे, जेड कॉमा यक्स, फिर जेड कॉमा वाई, फिर जेड कॉमा जेड हो गया। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमें पहली चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, यक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे यक्स कॉमा यक्स, वाई कॉमा वाई और जेड कॉमा जेड क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर सो इट इज़ ए क्या हो जाएगा, ये इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, यानी जो यक्स और वाई की वैल्यू है दोनों सेम रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, हमने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, आप इसको देख सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन होती है। हम यहाँ से फिर से आपको रिकैप करा देते हैं। तो सिमेट्रिक का होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं यक्स कॉमा वाई। यहाँ पे यक्स कॉमा वाई ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो क्या वाई कॉमा यक्स भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वाई कॉमा यक्स भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक। तो यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट क्या आती है कि ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव है कि नहीं, उसके लिए हमारे लिए क्या कंडीशन होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन बी कॉमा सी बिलोंग टू द रिलेशन, एंड इसके बाद ए कॉमा सी को भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी वैल्यू सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं यक्स कॉमा वाई को। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स कॉमा वाई ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो क्या वाई कॉमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बी की वैल्यू वाई है। अब सी को हम जेड ले लेते हैं, तो वाई कॉमा जेड, तो यहाँ पे वाई कॉमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो वाई कॉमा जेड बिलोंग टू द रिलेशन। तो अगर ए कॉमा से रिलेशन से बिलोंग करेगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे ए कॉमा सी यानी ये होगा यक्स और जेड। तो क्या यक्स और जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो यक्स जेड ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब इसके सेकेंड पार्ट पे हम चलते हैं। एक्स कमा वाई एक सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो यानी यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसमें सेट हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि लेट जो हमारा सेट होगा ए इक्वल टू यक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर लेते हैं हम। अब ये भी सेम फर्स्ट की तरह ये भी है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें लीव सेम लोकेलिटी था, उसमें लीव इन सेम प्लेस, दोनों एक ही चीज़ हुई। तो यहाँ पर सेम वही मेथड से यहाँ पे भी हम उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक ही सेट है तो यानी उसी से उसका भी क्रॉस रिलेशन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे मैपिंग कर लेते हैं यक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी यक्स वाई जेड। अगर जब एक ही सेट रहे तो उसी से उसका हम क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यक्स का यक्स में, यक्स का वाई में, फिर यक्स का जेड में, फिर ऐसे ही वाई का यक्स में, वाई का वाई में, वाई का जेड में। इसको हम लिख लेते हैं यक्स का यक्स में,
यक्स का वाई में, फिर यक्स का जेड में, देन उसके बाद वाई का यक्स में, फिर उसके बाद वाई का वाई में, फिर उसके बाद वाई का जेड में, एंड उसके बाद जेड का यक्स में, फिर जेड का वाई में, और फिर उसके बाद जेड का जेड में। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया है। अब पहली चीज़ में फाइंड करने की रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे यक्स कॉमा है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, बी कॉमा बी बिलोंग टू द रिलेशन। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है, यक्स कॉमा यक्स बिलोंग टू द रिलेशन, वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड आल्सो बिलोंग टू द रिलेशन। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज हम क्या फाइंड करते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू द रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग टू द रिलेशन, देन ए कॉमा सी बिलोंग टू द रिलेशन, देन दिस रिलेशन इज जो ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अगर ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करेगा तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे लेते हैं एक्स कॉमा वाई ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और फिर बी, यहाँ पे बी वाई था तो वाई कॉमा सी, तो यहाँ पे वाई कॉमा जेड ले लेते हैं हम, तो वाई कॉमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फिर अब यहाँ पे यक्स कॉमा जेड अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे यक्स कॉमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देन दिस रिलेशन इज जो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया इसको। अब ये हमारा बी पार्ट था। अब इसके बाद हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारा ये रिलेशन की कंडीशन है, अब इसको हमें देखना है कि क्या है इसमें। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम शायद डायरेक्ट पहले चेक कर लेते हैं क्या होगा। अगर पहले चेक करते हैं हम, अगर यक्स कॉमा यक्स रिलेशन से बिलोंग करेगा या वाई कॉमा वाई रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे यक्स कॉमा यक्स रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि यक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। अगर हमने इसको यक्स मान लिया तो यहाँ पे ये वाई रहेगा, क्योंकि यक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे, वाई से है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये दी गई है कि यक्स को 7 सेंटीमीटर टॉल होना पड़ेगा वाई से, लेकिन यहाँ पे तब दोनों यक्स को हम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स कैन नॉट बी, हम यहाँ पे लिख देंगे यक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन यक्स, टॉलर देन यक्स। तो यक्स कभी भी 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, खुद से थोड़ी ना वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, खुद से तो बराबर ही होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि उसको 7 सेंटीमीटर टॉल होना पड़ेगा वाई से। तो पहली कंडीशन हो गई है। फिर सेकंड हो जाएगी सिमेट्रिक की, तो यहाँ पे यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द रिलेशन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ तो ये बिलोंग करेगा क्योंकि यक्स जो रहेगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टॉल रहेगा वाई से, ये तो सही है। तो क्या वाई कॉमा यक्स भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई वो यहाँ पे क्या दिया गया कि वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे यक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया कि वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर देन यक्स है। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वाई तो छोटा है, तो इसलिए नॉट बिलोंग टू रिलेशन। देन यहाँ पे हो जाएगा देन नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड आता है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमारा यक्स कॉमा वाई ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो यक्स होगा 7 सेंटीमीटर टॉल है वाई से। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या वाई कॉमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो y कॉमा जेड का, तो जेड यहाँ पे हमने लिया नहीं कोई वैल्यू, तो y अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर x यहाँ पे ये है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, तो यहाँ से x कितना सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर है। तो y से जो y जो बड़ा होगा z से वो भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे ये तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो क्या x कॉमा जेड ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या यक्स जो होगा वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ये तो नहीं हो क्योंकि यहाँ से 7 हो गए, इसका 7 हो गया, इसका 7 हो गया, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। यानी यक्स जो होगा वो जेड से वो 14 सेंटीमीटर टॉल रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, केवल 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ यानी ये इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसके हम डी पार्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यक्स जो है वाइफ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यक्स क्या है, वाइफ है,
और वाई क्या है, यानी अगर यक्स वाइफ है तो वाई क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड। तो यहाँ पे यक्स वाइफ हो गया और वाई हस्बैंड हो गया। तो पहला हम क्या चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, यक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा वाई या जेड कॉमा जेड अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यक्स खुद की थोड़ी, यक्स पत्नी होगी यक्स की, तो कोई खुद का थोड़ी पत्नी होगा। इस बात ये वाई का हुआ वाई, तो वाई हस्बैंड है वाई का ही, तो यानी खुद का नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद सेकंड क्या है कि सिमेट्रिक होगा नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द रिलेशन। तो यहाँ पे यक्स जो है वाइफ है वाई की, तो ये तो सही है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो क्या वाई कॉमा यक्स भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। वाई क्या था, यहाँ पे वाई पत्नी है यक्स की, वाई तो हस्बैंड है ना, लेकिन यहाँ पे पत्नी है तो ये भी नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सो इट्स नॉट बिलोंग, इट्स नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, यक्स पत्नी था, तो यक्स पत्नी है वाई की, और यहाँ पे क्या वाई कॉमा यक्स, यानी वाई पत्नी है यक्स की, तो वाई तो हस्बैंड है, तो कहाँ से पत्नी हो जाएगी वो, इसलिए रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं। तीसरे में क्या है कि यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द रिलेशन, वाई कॉमा जेड बिलोंग टू द रिलेशन, देन यक्स कॉमा जेड अगर बिलोंग करेगा रिलेशन से तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स कॉमा वाई रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि यक्स पत्नी है वाई की, ये भी हो जाए, ये भी सही है। वाई कॉमा जेड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कॉमा जेड बिलोंग टू द रिलेशन। अब यहाँ पे वाई हस्बैंड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाई पत्नी है जेड की, वो तो वाई हस्बैंड है, ये भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन। अब इसके बाद हम डी हो गया, अब इसके बाद हम ई पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे यक्स फादर हो गया और वाई क्या हो गया, सन हो गया उसका। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में यक्स कॉमा यक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे यक्स जो है फादर है यक्स का, कोई खुद का थोड़ी फादर होगा, तो ये भी यानी ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो वाई बेटा है, तो वाई बेटा है वाई का, तो कोई खुद का थोड़ी बेटा होगा, इसलिए रिलेशन नहीं होगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो गया। अब दूसरा हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक लिए कंडीशन क्या होती है, यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द रिलेशन, देन वाई कॉमा यक्स आल्सो बिलोंग टू द रिलेशन, देन फादर है वाई का, ये तो सही है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे वाई कॉमा यक्स, तो वाई फादर है यक्स का, वाई तो बेटा है लेकिन यहाँ पे फादर शो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट्स नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड में क्या है कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द रिलेशन, वाई कॉमा जेड बिलोंग टू द रिलेशन, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों है, यहाँ पे यक्स कॉमा जेड अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे यक्स जो है फादर है वाई का, लेकिन यक्स जो है फादर है वाई का, अब यहाँ पे वाई फादर है जेड का, तो यहाँ पे ये भी नहीं रिलेशन से बिलोंग करेगा और यक्स ये भी नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।